2019 में हमें पता लगा कि सरस्वती जो है शिक्षा की देवी नहीं थी, वो जो है सावित्रीबाई फुले क्रांति ज्योति जो है ज्ञान की ज्योति थी। कि डरने की जरूरत नहीं है, जो डर गया वो मर गया, लेकिन जो लड़ गया वो जीत गया भीमा कोरेगांव की तरह। हम लड़ रहे हैं और लड़ने के साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। तो एक नारा है, लड़ेंगे भीमा कोरेगांव की तरह और पढ़ेंगे बाबा साहब अम्बेडकर की तरह। जय भीम साहब। इतनी बड़ी शौर्य गाथा को आखिर क्यों नहीं जानने दिया जाता है, लोगों में प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया जाता है? देखो डर है, एक ऐसा डर जो तमाम इस मनुवादी मीडिया ने छुपा कर रखा है कि हम लोग अगर हमारा दस बार चल गया तो इनकी तमाम जो लोग जिस तरह के शोषण कर रहे हैं उनकी शोषण करने वाली चीजें हट जाएंगी। तो उन तमाम जनता का, उन तमाम महिलाओं का, उन तमाम शोषित वंचित दलित लोगों का उद्धार हो जाएगा और वो जीत जाएंगे। वो ये तमाम तरह का ऑपरेशन नहीं सहेंगे। क्या ये साजिश है इस गाथा को छुपाने के लिए, इतिहास में ना बताने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरीके से साजिश है। 2018 से पहले हमको भी नहीं पता था। 2018 में जब 200 साल हुए तब तमाम प्रोफेसर को पकड़ा गया, मारा गया, उनको जेलों में डाला गया। तो हमको पता चला कि भीमा कोरेगांव इतना महत्व हमारे लिए और तमाम महिलाओं, दलितों, ओबीसी, SC/ST के लिए। और भीमा कोरेगांव में जो लोग लड़े थे बहादुरी से, उन्हें ही गलत बताकर पढ़ाया जाता है, क्या कहेंगे आप? देखो ये बेहद शर्मनाक की, बेहद शर्म की बात है कि जो लोग लड़े हैं, ये इमेजिन करिए 500 लोग और 28,000 सेना पे भारी पड़ रहे हैं। वो कितना बड़ा हमारे लिए एक उसका मौका होगा कि ये कितने प्राउड की बात है कि तमाम 500 भारतीय सैनिकों ने, जो महार थे, बाद में महार, पहले भारतीय सैनिक थे, उन्होंने 28,000 लोगों को हराया। तो ये छुपाने का वजह यही है कि अगर वो इसको मीडिया के सामने लाएंगे तो उनकी पर्दाफाश होगा। उन तमाम ताकतों का जो तमाम यहाँ की महिलाओं पर शोषण कर रहे हैं, यहाँ के दलित, आदिवासी, ओबीसी शोषण कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश होगा। क्या ये गुलामी से आजादी के लिए लड़ाई रही थी? बिल्कुल, ये गुलामी के खिलाफ और एक आजादी की, एक दलित मुक्ति, एक महिला मुक्ति, एक आदिवासी मुक्ति, एक बहुजन मुक्ति का जो एक मैसेज था, वो लड़ाई थी। ये लड़ाई आम लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई है। ये लड़ाई उन तमाम इस 85% जनता की लड़ाई है जिन्होंने 2 साल पहले जीती थी। और हम फिर से, हम लोग यूनिवर्सिटी में, इन सड़कों पर, इस दिल्ली में और इस देश के हर गांव में वो लड़ाई ले जा रहे हैं। हम कहते हैं कि तुम साथियों सब पढ़ो और पढ़ने के साथ लड़ो। पढ़ाई का एग्जाम्पल बाबा साहब है, लड़ने का एग्जाम्पल भीमा कोरेगांव है। कोरेगांव की शौर्य गाथा जो लिखी गई है, शौर्यता की कहानी, आखिर किसको डर है इस चीज से और क्यों किताबों में पढ़ाया जाता है तो उन शहीद लोगों को, उन वीरों को गलत तरीके से बताकर पढ़ाया जाता है, क्यों डरते हैं लोग? देखिए, ये आज राजधानी दिल्ली में शौर्य दिवस मनाने का यही जो है हमारा वो है उद्देश्य है कि इस पूरे देश में भीमा कोरेगांव की तरह जो है एक युद्ध छिड़ जाना चाहिए कि अब मनुवाद की जो मनुवाद है, जो डरते हैं कि अगर इस देश के मूल निवासी अगर 500 जो है पेशवाओं को, 28,000 पेशवाओं को खत्म कर सकते हैं, तो अगर ये 28,000 खत्म खड़े हो जाएंगे तो ये पता नहीं क्या कर देंगे। तो इसीलिए ये गाथाएं न कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, न स्कूल में पढ़ाई जाती है। तो इसीलिए हम सड़कों पर जो है खुले आम बीच दिल्ली में जो है ना ये दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, जो डर गया वो मर गया, लेकिन जो लड़ गया वो जीत गया भीमा कोरेगांव की तरह। भीमा कोरेगांव के शहीदों के नाम पर तमाम चीजें टीवी मीडिया क्यों नहीं दिखाती? उन शहीदों को वीरता के और वीर की तरह क्यों नहीं माना जाता? देखिए, जो टीवी पर मनुवादी बैठे हैं उन्हीं को तो हराया था। अगर वो अपनी हार दिखाएंगे तो उनका तो शासन ही खत्म हो जाएगा, सत्ता ही खत्म हो जाएगी, कहीं उन्हें देश न छोड़ना पड़ जाए। तो इसीलिए वो क्यों दिखाएंगे भीमा कोरेगांव, वो क्यों सावित्रीबाई फुले को दिखाएंगे, वो क्यों बाबा साहब को दिखाएंगे, वो क्यों संविधान को जो है देश में स्कूलों में पढ़ाएंगे। तो इसीलिए ये लोग जो है डरते हैं कि जिस दिन संविधान लागू हो गया पूर्णतः और स्कूलों में उद्देशिका पढ़ाई गई तो हमारा अंत हो जाएगा। तो इसीलिए अंग्रेजों की गुलामी करी उन्हें वीर का नाम दिया गया, लेकिन जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी उनका कोई नामो निशान नहीं बताया था। देखिए, इन्होंने जो है जो इनके मतलब के थे उनका नाम इन्होंने बताया है
और जो देश के हित में थे उनका नाम जो है यहाँ पर टीवी चैनलों पर नहीं दिखाया जाता है। सिर्फ जो है ये अपने ही यारों पैरों का दिखाते हैं जिन्होंने इस देश का सर्वनाश किया है, बस इससे मीडिया को ज्यादा। आखिर डर क्यों है इस चीज से? देखिए मीडिया को डर क्यों है? अगर मीडिया ने इनको जगा दिया, हाथी को अगर आप जगाओगे, शेर को बता दोगे आपकी ताकत क्या है, तो जो है इन पे हमला बोल देंगे। तो इसीलिए ये इनकी ताकत को छिपा के रखते हैं, दबा के रखते हैं, ताकि ये जंग पूरे भारत में भीमा कोरेगांव ना जो है दोहराया जाए। तो ये डरते हैं कहीं बहुजन जाग ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल डरते हैं। 2019 में हमें पता लगा कि सरस्वती जो है शिक्षा की देवी नहीं थी, वो जो है सावित्रीबाई फुले क्रांति ज्योति जो है ज्ञान की ज्योति थी। तो यहाँ पर छुपाया गया है, असलियत सारा इतिहास जो है छुपाया गया है।